हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में रखिए, जिससे कि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, यदि आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डेली दोपहर के 12 बजे आप चैनल पर विजिट करिए या तो आकर देखिए, आपको हमारी लाइव क्लास चलती हुई मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर रहे हैं। देख रहे हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है। आइए दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि मनुष्य की आँख वस्तु पर प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनाती है। यानी कि दोस्तों, हमसे पूछा जा रहा है जो हमारा प्रतिबिंब होता है वह हमारे आँख के कौन से भाग पर बनती है। क्या ऑप्शन नंबर ए आइरिस पर बनती है, ऑप्शन नंबर बी पुतली पर बनती है, ऑप्शन नंबर सी रेटिना पर बनती है या ऑप्शन नंबर डी कॉर्निया पर बनती है। यानी कि दोस्तों, हमारे आँख के अंदर ये चारों चीज़ें पाई जाती हैं और हमसे पूछा जा रहा है कि हमारा जो प्रतिबिंब है वह किस पर बनता है। या दोस्तों, यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब होता है वह हमारे रेटिना पर बनता है। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना है, हमारे जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पर वास्तविक उल्टा बनता है। यह भी आपको याद रखना होगा, कई बार यह भी आपसे पूछा जा सकता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आइए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विभिन्न दूरी पर स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आँख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। यानी कि दोस्तों, यदि हमारी विभिन्न वस्तुएं, मान लीजिए कोई वस्तु हमसे 10 मीटर पर है, कोई 15 पर है, कोई 20 पर है, तो सबके लिए जो हमारी आँख की फोकस दूरी है वह बार बार परिवर्तित होकर देखी जाती है। वह कौन सी किस से द्वारा वह हमारी फोकस दूरी परिवर्तित होती है, यही हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए पुतली द्वारा। क्या यह पुतली द्वारा होती है जो हमारे आँख की फोकस दूरी है वह चेंज यानी कि परिवर्तित होती है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सिलियरी पेशियों द्वारा। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है दृष्टिपटल द्वारा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अंधबिंदु द्वारा। दोस्तों, यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यानी कि सिलियरी पेशियों के द्वारा आँख की फोकस दूरी कम परिवर्तित होती है, कम ज़्यादा की जाती है, जिससे कि हमको प्रत्येक वस्तु साफ दिखाई देती है। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होगा यदि फोकस दूरी एक निश्चित रख दी जाए तो जो वस्तु साफ रहे वह साफ दिखाई देगी और दूर की वस्तुएं मतलब धुंधला दिखाई देगी। क्योंकि प्रत्येक वस्तु की फोकस दूरी अलग अलग होती है, जिसके लिए हमारा आँख पर प्रतिबिंब बनता है वह रेटिने पर अच्छे से बन सके और वस्तु हमको अच्छे से दिखाई दे। इसके लिए जो हमारी सिलियरी पेशियाँ होती हैं ये हमारी आँखों की फोकस दूरी को कम ज़्यादा करती हैं वस्तु के अपेक्षा। ठीक दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब हम अनंत पर रखी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है लेंस की फोकस दूरी से। ऐसा दोस्तों, यदि हम इसके ऑप्शन को देख लें, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है आधी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है 2 गुनी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है बराबर, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है अधिक। तो दोस्तों, यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा एक सेकेंड, आइए, हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। यानी कि बराबर होती है। ठीक दोस्तों, चलिए चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप इसको याद रखिए, हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट हो जाएगा। और दोस्तों, हमारा एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, इसलिए हम थोड़ा स्पीड में बता रहे हैं, क्योंकि जो हमारा यूपी का एग्ज़ाम है वह 7वें मंथ में लगभग हो सकता है। ठीक दोस्तों, तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा जिससे आप सरकारी कॉलेज ला सके। चलिए चल रहे हैं अगले क्वेश्चन को देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोण जो कोई वस्तु हमारी आँख पर बनाती है कहलाता है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह हमारा
पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि कोई भी वस्तु जो हमारे आँख पर कोण अंतरित करती है वह कौन सा कोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है समकोण, क्या वह समकोण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है दर्शन कोण, क्या वह उसको दर्शन कोण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है क्रांतिक कोण। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों कोई भी वस्तु जो हमारी आँखों पर यानी कि एंगल बोले तो कोण अंतरित करती है उसको हम दर्शन कोण के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आइए यदि हम इसको आपको समझाएं तो मान लीजिए यह हमारा आँख है, ठीक दोस्तों, यहाँ पर आपकी होती है रेटिना, और मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक दोस्तों, यह आपका ऑब्जेक्ट है जो इससे आने वाली किरणें मान लीजिए ऐसे आई, ठीक दोस्तों, और जो यहाँ पर एक सेकेंड ऐसे मान जाएगा और यहाँ पर रेटिना पर बनेगी, ठीक दोस्तों। जो यहाँ पर कोण अंतरित होगा इसी को हम दर्शन कोण के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए दोस्त यह आपको याद रखना है क्योंकि आप देख सकते हैं यह आपके पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक दोस्त। तो इसको आपको याद रखना है और अच्छे से पढ़ना होगा, हो सकता है यह इस बार आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो दोस्तों चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्धन लेंस को कहते हैं, यानी कि दोस्तों आवर्धन लेंस को हम और किस नाम से जानते हैं यही हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है सरल दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आवर्धन लेंस को हम सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, ठीक दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि आवर्धन लेंस को हम सरल सूक्ष्मदर्शी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले एक बार आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक एक शेयर का आपका फर्ज बनता है, ठीक दोस्त। तो आप सभी लोग एक बार लाइक शेयर कर लीजिए। उसके बाद हम चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है, यानी कि दोस्तों मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति को दूरदृष्टि दोष, भाई दोस्तों हाँ निकट दूरदृष्टि दोष, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है यही हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए क्या रेटिना पर बनता है, ऑप्शन नंबर बी क्या रेटिना से पहले बनता है, ऑप्शन नंबर सी क्या रेटिना के पीछे बनता है, या ऑप्शन नंबर डी प्रतिबिंब बनता ही नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए आपके हिसाब से। आइए यदि हम पहले इसके चित्र की बात करें तो हम आपको चित्र द्वारा समझा दे रहे हैं। यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, यानी कि रेटिना से पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक दोस्तों। आइए यदि हम इसके चित्र की बात करें तो आपको समझा दे रहे हैं या कैसे होता है। एक सेकेंड मान लीजिए यहाँ पर आपकी कोई ऑब्जेक्ट है और एक सेकेंड यहाँ पर मान लीजिए आपकी आँख रही और यहाँ पर आपका रहा रेटिना, ठीक दोस्तों। जो यहाँ से किरणें आएंगी, मान लीजिए किरणें आएंगी जो यहाँ पर ऐसे बनना चाहिए, इसको मिलना चाहिए रेटिना पर, लेकिन यह रेटिना पर ना मिलकर, एक सेकेंड, यह रेटिना पर ना मिलकर ऐसे रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, ठीक दोस्तों। यहाँ पर मिल गई जबकि इसको मिलना यहाँ पर चाहिए था और मिल यहाँ पर गई। तो निकट दृष्टि दोष में यही होता है कि हमारी जो वस्तुएं होती हैं वह रेटिना पर न मिलकर रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, जिसके कारण हमें निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक दोस्तों। यदि हम यहीं पर निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, यह भी आपको याद रखना होगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और मान लीजिए यहीं आँख पर हम, एक सेकेंड, और यहीं पर देख लीजिए यदि आँख पर आप अवतल लेंस लगा देते हैं, ठीक दोस्तों, यहीं पर आप अवतल लेंस लगा देते हैं तो यह जो किरणें होंगी वह पुनः जाकर रेटिना पर मिलने लगेंगे, जिससे आपको प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देगा, यानी कि वस्तु आपको स्पष्ट दिखाई देगा।
तो दोस्तों आपको याद रखना है, निकट दृष्टि दोष में जो हमारा प्रतिबिंब होता है वह रेटिना से पहले ही बन जाता है। लेकिन यदि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब हमारा पुनः रेटिना पर बनने लगता है, जिससे कि हमें कोई भी वस्तु स्पष्ट यानी साफ दिखाई देती है। और दोस्तों यदि यहीं पर दूर दृष्टि भी समझ लीजिए, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है आपके एग्ज़ाम में निकट न देकर दूर ही दे दे, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका यह कोई ऑब्जेक्ट है और एक सेकेंड, यहाँ पर ये रहा आपकी आँखें और ये रही रेटिना। तो दोस्तों यहाँ से जो किरणें आती हैं, मान लीजिए किरणें आ रही हैं, जो किरणें आती हैं वह दूर दृष्टि दोष में रेटिना पर न बनकर रेटिना से पीछे मिल जाती हैं। ठीक दोस्तों, यहाँ पर किरणें देख लीजिए आप, रेटिना से पीछे मिल रही हैं। एक सेकेंड, ये देखिए रेटिना से पीछे मिल गए, जबकि इसको मिलना चाहिए था यहाँ यानी रेटिना पर। ठीक दोस्तों, इन किरणों को यहाँ रेटिना पर मिलना चाहिए था, बट यह मिल गई रेटिना से पीछे। इसको हम दूर दृष्टि दोष में हमारा ऐसा होता है। यदि हम दूर दृष्टि दोष निवारण के लिए, एक सेकेंड, यदि हम यहीं पर यहाँ पर यदि हम उत्तल लेंस का प्रयोग कर लें, ठीक दोस्तों, यदि हम यहाँ पर उत्तल लेंस का प्रयोग कर लें तो जो हमारी यह प्रतिबिंब होगी वह पुनः हमारी आकर यहाँ यानी रेटिना पर मिल जाएंगी और वस्तु हमको स्पष्ट यानी साफ दिखाई देने लगेगा। ठीक दोस्तों, यह आपको अच्छे से समझ जाना चाहिए और आप इसको समझ लीजिए। जो हमारी निकट दूर दृष्टि होती है उसमें हमारा प्रतिबिंब रेटिना से पहले और दूर दृष्टि दोष में रेटिना के बाद यानी कि रेटिना के पीछे बनता है। और निकट दृष्टि दोष में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं और दूर दृष्टि दोष में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, और यह आपको कैसे याद रहेगा, यह इसके लिए भी मैं एक ट्रिक लेकर आया हूँ। चलिए मैं यहीं पर आपको यह ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, आपको कैसे याद रखना है। निकट दृष्टि दोष के लिए हमारा अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष के लिए हमारा उत्तल लेंस प्रयोग होता है। दोस्तों इसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होकर जाते हैं, यहाँ पर तो घर पर रट कर जाते हैं ऐसे ऐसे होगा, बट एग्ज़ाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तल लेंस होगा या अवतल लेंस होगा, उत्तल लेंस कि अवतल लेंस। यहीं पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं और उत्तल अवतल अवतल उत्तल में गलत कर कर आ जाते हैं। आइए हम देख ले रहे हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसके लिए हम आपको एक ज़बरदस्त ट्रिक दे रहे हैं। यदि यह ट्रिक आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आइए हम इसका एक ट्रिक आपको बता दे रहे हैं। मान लीजिए पहला आपका होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक दोस्तों, निकट दोष, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष, और दूसरा आपका हो जाता है दूर दोष। ठीक दोस्तों, दूर दृष्टि दोष होता है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं, आप समझ लीजिए। ठीक दोस्तों, यहाँ पर ये हो जाएगा। अब आपको क्या समझना है, आइए देख ले रहे हैं। हम कलर चेंज कर लें पहले। अब देख लीजिए जो हमारा यह निकट है इसमें कितने अक्षर हैं। दोष को मान लो छोड़ दीजिए, दूर दृष्टि दोष दोनों में होता है तो इसको छोड़ दीजिए। बट आप यहाँ तक देखिए, यहाँ तक इस निकट में ज़्यादा अक्षर है कि इस दूर में ज़्यादा अक्षर है। तो आप कहेंगे सर जो हमारा निकट है उसमें ज़्यादा अक्षर है, यानी कि 1 2 3। जो हमारा निकट है वह 3 अक्षरों से मिलकर बना है और जो हमारा दूर है वह 1 और 2 अक्षरों से मिलकर बना है। ठीक दोस्तों, इतना आप समझ लिए। और देख लीजिए आगे जो होता है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, यानी कि दृष्टि दोष दोनों में है तो दृष्टि दोष छोड़ देते हैं। सिर्फ आपको इतना ही देखना है निकट में और दूर में किसमें ज़्यादा अक्षर है। तो आप कहेंगे सर जो हमारा यह निकट है इसमें ज़्यादा अक्षरों से मिलकर बना है, तो आप समझिए जो हमारा निकट दृष्टि दोष है वह ज़्यादा अक्षरों से मिलकर बना है। तो हमारे वैसे लेंस का प्रयोग होगा जिसमें 2 ज़्यादा अक्षरों से होगा, यानी निकट बड़ा वाला है तो इसमें बड़ा अक्षर वाला लेंस प्रयोग होगा, यानी कि अवतल लेंस। अवतल लेंस, ठीक दोस्तों, इसमें अवतल लेंस प्रयोग होगा। और एक बात याद रखना है, इसमें लेंस प्रयोग होता है कई बार कंफ्यूज करने के लिए अवतल दर्पण आपका ऑप्शन नंबर ए में दे देता है, क्योंकि दोस्तों ट्रिक से तो ये याद कर लेते हैं कि इसमें कौन होगा, बट वह लेंस और दर्पण में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको याद रखना है लेंस का प्रयोग होता है।
और यदि ट्रिक हमारा ये हो जाएगा, निकट में हमारा ज़्यादा अक्षर है तो इसमें ज़्यादा अक्षर वाला जो हमारा लेंस होगा वह प्रयोग होगा, और दूर में देख लीजिए 2 ही अक्षर है तो इसमें कम अक्षर वाला लेंस प्रयोग होगा, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना है, हमारा इसमें उत्तल लेंस ही प्रयोग होगा। दोस्तों यह देख लीजिए, इसमें ज़्यादा निकट में ज़्यादा अक्षर है, यानी यह 3 अक्षरों से मिलकर बना है, तो इसमें ज़्यादा अक्षरों वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें ज़्यादा अक्षर वाला राइट हो गया, इसमें कम अक्षर है तो इसमें कम अक्षरों वाला राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, इसमें 4 है, इसमें 3.5 है, हो या 1 हो, ज़्यादा ज़्यादा ही होता है। तो आपको यह ट्रिक ऐसे समझ लेना है, जो हमारा निकट दोष है वह ज़्यादा अक्षर से मिलकर बना है, तो जो लेंस का में अक्षर ज़्यादा होगा वह निकट दृष्टि दोष का निवारण करेगा, और दूर दृष्टि दोष कम अक्षरों से मिलकर बना है, उत्तल में भी कम अक्षर है, तो दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। दोस्तों यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और यह ट्रिक आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि यह ट्रिक आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि रेटिना से पहले ही हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक सेकेंड, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये किधर गया, आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों अभी अभी मैंने इसका आपको एक लाजवाब ट्रिक बताया, तो आप इसका आंसर हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब इसका आंसर आप आँख मूंद कर भी सही बता सकते हैं और कंफ्यूज तो होंगे नहीं, यह मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। अब कंफ्यूजन आपको नहीं होगा, आप इसमें क्लियर हो गए होंगे कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगेगा और दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन से लेंस लगेगा। ठीक दोस्तों, और देख लीजिए, यह प्रश्न पॉलिटेक्निक 2008 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका था। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है, तो देख लीजिए निकट में मैंने क्या बताया था, इसमें ज़्यादा अक्षर है तो ज़्यादा अक्षरों वाला यानी कि अवतल लेंस का प्रयोग होगा। लेकिन दोस्तों देख लीजिए, यहीं पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है अवतल दर्पण। अब दोस्तों पहले तो इसमें आपको कन्फ्यूजन होता था कि उत्तल होगा कि अवतल। जब यह कन्फ्यूज होना आपको थोड़ा दूर हुआ तो स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि दर्पण लगाएं कि अवतल लेंस लगाएं। ठीक दोस्तों, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ट्रिक तो मैंने बता ही दी है, आपको कैसे याद रहेगा। और यह भी आप याद कर लीजिए कि दृष्टि दोष में जो हमारे चश्मा में प्रयोग होता है वह हमारा लेंस प्रयोग होता है, ना कि दर्पण प्रयोग होता है। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी को आप गोलियां कर आ जाइए। यदि आप यूपी से हैं तो आपको 4 नंबर मुफ्त में मिल जाएगा। ठीक दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है। यानी कि दोस्तों देख लीजिए, हमारा इस बार आंसर देकर प्रश्न पूछा है। अब तक हमने क्या पढ़ा था कि मतलब कौन से दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। अब देखिए, हमारा लेंस का नाम दे दिया, पूछ रहा है कौन से दृष्टि दोष में यह प्रयोग होगा। देख रहे हो दोस्तों, यहाँ प्रश्न से आंसर, आंसर से प्रश्न कर कर घुमा फिरा कर आपसे पूछा जा रहा है। बट यदि आप हमारे यहाँ यानी कि पॉली एकेडमी चैनल पर पढ़े हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होंगे, 100% की बात है। आइए हम ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष का, यानी क्या निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस प्रयोग होगा, या ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष का, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है वर्णांधता का, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है निकट और दूर दृष्टि दोष दोनों का। दोस्तों अभी मैंने आपसे बताया था ज़्यादा अक्षर वाला ज़्यादा अक्षर, कम अक्षर वाला कम अक्षर, शॉर्ट फॉर्म ट्रिक का। ठीक दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए उत्तल लेंस यानी कि कम अक्षर इसमें है, तो जिस दृष्टि दोष में कम अक्षरों से होगा वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, निकट में 3 अक्षर, दूर में 2 अक्षर, यानी कि इसमें कम है, तो हमारा आंसर नंबर बी यानी कि दूर दृष्टि दोष राइट हो जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यह देख लीजिए, जहाँ पर कई स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, आप मात्र एक सिंगल ट्रिक से इसको आजीवन भर याद कर लेंगे। आई होप अब भूलना तो आपको नहीं चाहिए और आपको जीवन भर यह ट्रिक याद रहेगा, यह मैं इसकी 100% गारंटी लेता हूं, क्योंकि यह इतना लाजवाब ट्रिक ही है कि आप इसको भूल भी नहीं सकते और यह आपको याद भी रहेगा। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दूरदृष्टि वाला व्यक्ति चश्मा खो जाने पर कागज के बने छोटे से छेद में को पढ़ लेता है, इसका कारण है। यानी कि दोस्तों मान लीजिए कोई एक व्यक्ति जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, उसका चश्मा खो गया, बस छोटे से छिद्र में पलटी साइड यानी कि दूसरी तरफ जो वस्तु लिखी है उसको पढ़ लेता है। और यही किस कारण पढ़ लेता है, यही हमसे पूछा जा रहा है। क्योंकि यदि वह दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है तो विदाउट चश्मा वह अच्छे से नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसका जो चित्र है यानी कि जो इमेज बनेगा वह रेटिना से पीछे बन जाएगा। बट छोटे से छिद्र के कारण वह उसको स्पष्ट रूप से पढ़ लिया। यही हमसे कारण पूछा जा रहा है, ऐसा क्यों हो गया। आइए हम ऑप्शन को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा दिया हुआ है, छिद्रयुक्त कागज से वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बन जाता है। क्या यह राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, छेद वस्तु की दूरी को कम कर देता है। या ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, छेद वस्तु की दूरी को बढ़ा देता है। ऑप्शन नंबर डी, ऐसा करने से लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है। दोस्तों यदि आप चश्मा पहने ही नहीं हैं तो कौन सी लेंस की फोकस दूरी बढ़े या घटेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो साफ ही गलत दिख रहा है, क्योंकि जब उसका चश्मा खो गया है, चश्मा में ही तो लेंस लगा होता है। अब आदमी आँख में तो लेंस लगा कर चलेगा नहीं। जब चश्मे में लेंस लगा रहेगा और लेंस हमारा खो गया तो लेंस की क्षमता कौन सी बढ़े, यानी फोकस दूरी क्या बढ़ेगी क्या घटेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर डी तो हमारा साफ दिख रहा है कि गलत हो गया। और ऑप्शन नंबर सी देख ले रहे हैं, छेद वस्तु की दूरी को बढ़ा देता है। दोस्तों ऐसा कोई बात नहीं है, यदि आप छेद कर देंगे तो वह वस्तु की दूरी बढ़ जाएगी, यह तो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों अपनी वस्तु अपने ही जगह पर रहेगी। यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी हमारा गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है, छेद वस्तु की दूरी को कम कर देता है। दोस्तों यह भी गलत है। यदि आप किसी भी वस्तु में छेद कर देखें तो वस्तु की दूरी हमारी उतनी ही रहेगी, यानी कि वस्तु की दूरी बढ़े या घटेगी नहीं। यानी कि ऑप्शन नंबर बी भी हमारा गलत हो गया। तो दोस्तों यदि हमारे 3 ऑप्शन गलत हो गए तो हमारा ऑप्शन अफसोसली जो हमारा ऑप्शन नंबर ए बचा हुआ है वह हमारा राइट होगा। बट राइट क्या कह रहा है और कैसे होगा इसको भी हम समझ ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है हमारा, छिद्रयुक्त कागज से वस्तु का प्रतिबिंब कम दूरी पर बन जाता है। दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। अब दोस्तों आइए हम इसको समझ ले रहे हैं कैसे होगा। मान लीजिए यह आपका वस्तु रहा, एक सेकेंड, यह आपका वस्तु रहा, ठीक दोस्तों। और ये यहाँ पर आपकी रही आँखें, रहा यहाँ पर रहा रेटिना। दोस्तों जो इस वस्तु का प्रतिबिंब था वह ऐसे जाकर ऐसे पीछे पर मिल रहा था, ठीक दोस्तों। बट जब आप एक छोटे से छिद्र में से देखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए एक सेकेंड हम बना दे रहे हैं। आप इस छोटे से छिद्र में से आपको देखना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आएगी पहले छोटे छिद्र में आएगी, उसके बाद यहाँ से भी जो आएगी छोटे छिद्र में आएगी, उसके बाद यहाँ पर ऐसे आएगी, फिर यहाँ पर अब दोस्तों यहीं पर आकर आपकी रेटिना पर मिल जाएगी। यानी कि छोटे छिद्र में से आने के कारण जो हमारा यह है यह हमारा आकर रेटिना पर मिल जा रही है, ठीक दोस्तों। यह हमारा रेटिना पर आकर मिल गई और जब यह रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु हमारा स्पष्ट दिखाई देने लगेगा, ठीक दोस्तों। यही कारण होता है कि छोटे छिद्र में से देखने के कारण अब हमारा वस्तु क्लियर दिखाई देता है। दोस्तों यदि यहाँ पर मान लीजिए छोटा छिद्र ना होता, एक सेकेंड हम इसको इरेज कर दे रहे हैं, तो क्या होता हमारे साथ देख लीजिए। एक सेकेंड हम इसको इरेज कर दें थोड़ा, जिससे आप एक बार पढ़ो और ज़िंदगी में कभी ऐसा प्रश्न पढ़ना ना पड़े और आपको इसको क्लियर हो जाए, ठीक दोस्तों। देख लीजिए जब यह नहीं होता तो हमारा जो, एक सेकेंड, आइए, जो हमारे यहाँ था जो ऐसे जा रहा था तो ऐसे ना जाकर यह थोड़ा ऐसे दूर से जाता, और जब दूर से जाता तो यहाँ ऐसे पीछे आकर ऐसे पीछे कहीं यहाँ पर मिल जाता, जिससे हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट ना दिखाई देता। बट यहीं पर छोटा छिद्र होने के कारण देख लीजिए जब हमारा छिद्र ऐसे था तो जो यहाँ पर, एक सेकेंड हम रंग चेंज कर दे रहे हैं जिससे आपको समझने में कोई क्लियर ना हो। देख लीजिए जो वहाँ से जा रहा है लेकिन अब वह ऐसे जाएगा, यानी कि पहले इस छोटे से छिद्र में से होकर निकलेगा तो यहीं पर रह जाएगा, उसके बाद ऐसे आकर यहीं हमारा यानी कि रेटिना पर मिल जाएगा, ठीक दोस्तों। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्ति को माइक्रोस्कोप का उपयोग करने से पहले, यानी कि दोस्तों मान लीजिए कोई व्यक्ति चश्मा प्रयोग कर रहा है, या तो उसको निकट दृष्टि दोष है या तो दूर दृष्टि दोष है, या हमको नहीं बताया गया है, मान लीजिए कोई भी उसको दोष है, बट यदि वह चश्मा प्रयोग करने वाला व्यक्ति है, यदि वह माइक्रोस्कोप का उपयोग कर रहा है तो उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए, चश्मा उतार लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, वह माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ही नहीं सकता। या ऑप्शन नंबर सी, वह चश्मा पहनने ही माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकता है। ऑप्शन नंबर डी, चश्मा लगाए रखने या उतार लेने दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं होगा। तो दोस्तों यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि उसको चश्मा उतार लेना चाहिए। ठीक दोस्तों, हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उसको चश्मा उतार लेना चाहिए। दोस्तों ऐसा क्यों होता है यह भी आप समझ लीजिए, क्योंकि जो आप जानते हैं जो हमारा यह माइक्रोस्कोप है इसका कुछ ना कुछ फोकस दूरी तो होगा या अवश्य है, और जो हमारा चश्मा आप पहने रहेंगे मान लीजिए या अवतल लेंस का हो या उत्तल लेंस का हो, या इससे हमारा मायने नहीं रखता, बट जो भी लेंस हो उसका भी कुछ ना कुछ फोकस दूरी होगा। और दोस्तों जब उसका फोकस दूरी आप मतलब कोई भी लेंस वाला फोकस दूरी पहनते हैं तो हमारा लेंस क्या करता है, हमारे वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बनाता है। ठीक दोस्त, इतना तो आप समझ रहे हैं। बट जब आप माइक्रोस्कोप का उपयोग करेंगे तो माइक्रोस्कोप में भी फोकस दूरी होगा, और जो माइक्रोस्कोप है उसका फोकस दूरी और हमारे लेंस का फोकस दूरी, जब दोनों फोकस दूरी मिल जाएगा तो यह 100% जो हमारा इमेज होगा या तो रेटिना से पहले बन जाएगा या तो रेटिना के बाद बनेगा, यानी कि रेटिना पर नहीं बन पाएगा, क्योंकि जब इसका तो पहले ही एक फोकस दूरी है। ठीक दोस्तों, इसका तो पहले ही एक फोकस दूरी लगा हुआ है, यानी कि लेंस, यानी जो चश्मे में लगा होता है, और माइक्रोस्कोप पर फोकस दूरी होगा जिससे हमारा वस्तु साफ नहीं दिखाई देगा। इसलिए जब भी चश्मा पहनने वाले व्यक्ति माइक्रोस्कोप का उपयोग करे तो उसको अपना चश्मा उतार लेना चाहिए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, चश्मा उसको उतार लेना चाहिए। और ऑप्शन नंबर बी में कहा है कि माइक्रोस्कोप का उपयोग कर ही नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, वह चश्मा उतार कर माइक्रोस्कोप का उपयोग कर सकता है। और तीसरा है कि वह चश्मा पहने ही माइक्रोस्कोप उपयोग का कर सकता है। दोस्तों यदि वह चश्मा पहने ही माइक्रोस्कोप का उपयोग करे तो वही मैंने आपको बताया, दोनों की फोकस दूरी होती है, दोनों की फोकस दूरी जब संयुक्त होकर एक हो जाएगी तो 100% जो हमारा इमेज होगा वह हमारे रेटिना पर ना बनेगा, और जब हमारी वस्तु का प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर नहीं बनेगा तो हमको वस्तु दिखाई ही नहीं देगी, और जब हमको वस्तु दिखाई ही नहीं देगी तो माइक्रोस्कोप का क्या फ़ायदा, इतने खर्चे करके माइक्रोस्कोप लाएं और उसका मतलब कोई लाभ ना हो, तो ऐसे क्या मतलब ऐसे माइक्रोस्कोप का। ठीक दोस्तों, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है कि चश्मा हमको उतार लेना चाहिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोप के अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है, यानी कि दोस्तों जो हमारा माइक्रोस्कोप होता है उसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक होता है अभिदृश्यक लेंस और दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। भाई दोस्तों याद आ गया, नेत्रिका लेंस। ठीक, कोई हमारे जो अभिदृश्यक लेंस होता है मतलब माइक्रोस्कोप होता है उसमें दो लेंस लगे होते हैं, एक होता है अभिदृश्यक लेंस, दूसरा होता है नेत्रिका लेंस। और हमसे पूछा रहा है कि माइक्रोस्कोप के अभिदृश्यक की फोकस दूरी होती है। आइए हम इसके ऑप्शन को देख लें। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर, क्या उसका नेत्रिका की फोकस दूरी के बराबर होगा, या ऑप्शन नंबर बी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम। नेत्रिका की फोकस दूरी से कम हमारा ऑप्शन नंबर बी कह रहा है। ऑप्शन नंबर सी है नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक। ऑप्शन नंबर डी है अनंत। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि हमारे माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक होता है अभिदृश्यक लेंस, दूसरा होता है हमारा और दूसरा होता है हमारा नेत्रिका लेंस और दूसरा होता है अभिदृश्यक लेंस। सो दोस्तों जो हमारे अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी होती है वह हमारी नेत्रिका की फोकस दूरी से कम होती है, यानी कि हमारा नेत्रिका लेंस बड़ा होता है तो उसकी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या बड़ी होगी, अभिदृश्यक लेंस छोटा होता है तो उसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कम होगी। ठीक दोस्तों, यह आपको याद रखना है, यानी कि नेत्रिका से कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आँख के लिए निकट बिंदु होता है, यानी कि दोस्तों निकट दृष्टि दोष से कोई व्यक्ति पीड़ित है, उसका
आँख के निकट बिंदु किस पर स्थित होगा? क्या ऑप्शन नंबर ए 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होगा, ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर होगा, ऑप्शन नंबर सी 25 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यह आपको याद रखना है, यदि व्यक्ति निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो उसके आँख का जो निकट बिंदु होगा वह 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा। दोस्तों जो हमारी स्वस्थ यानी कि फ्रेश नेत्र होती है उसका जो होता है फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक दोस्तों। लेकिन यहाँ पर निकट दृष्टि दोष का पूछा जा रहा है तो निकट दृष्टि दोष में 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर आ जाता है। हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले रहे हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी होती है, यानी कि ऐसा क्यों होता है हमसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है हमारा कम, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है अधिक, ऑप्शन नंबर सी अदृश्य की फोकस दूरी के बराबर, ऑप्शन नंबर डी शून्य। तो दोस्तों इसका यदि हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, यानी कि कम होती है। दोस्तों देख लीजिए हमसे क्या कहा है, सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन क्षमता अधिक होती है जबकि नेत्रिका की फोकस दूरी, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि नेत्रिका की फोकस दूरी कम हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख ले रहे हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बना वस्तु प्रतिबिंब होता है, यानी कि दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है जो मनुष्य के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यदि आपको याद होगा तो मैंने स्टार्टिंग में ही इसका बता दिया था कि मनुष्य के नेत्र पर जो यानी मनुष्य के रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा बनता है। आई होप आपको याद होगा, यदि नहीं याद है तो आइए देख ले रहे हैं इसका आंसर क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है वास्तविक व सीधा, और ऑप्शन नंबर बी को देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वास्तविक व उल्टा, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है आभासी व सीधा, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है आभासी व उल्टा। तो दोस्तों मैंने आपको प्रारंभ में ही बता दिया था कि हमारे रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह बनता है वास्तविक और उल्टा। क्या बोला मैंने दोस्तों? वास्तविक और उल्टा, बट माइंड में हमको सीधा कन्वर्ज करके दिखाई देता है, ठीक दोस्तों। तो यानी कि इसका हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। दोस्तों यह आपको याद रखना है, जो हमारा नेत्र पर प्रतिबिंब बनता है वह वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख ले रहे हैं हमारा अगला और आई थिंक्स लास्ट क्वेश्चन होगा क्या कह रहा है। आइए हम देख ले रहे हैं हमारा अगला और लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए दोस्तों देख ले रहे हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि जब प्रतिबिंब एक सेकेंड जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर होती है। दोस्तों इसका हम ऑप्शन देख ले रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है -FO/UE के, ऑप्शन नंबर बी +FO/UO के, ऑप्शन नंबर सी UE/FE के, ऑप्शन नंबर डी UE/FO के। दोस्तों आप देख सकते हैं यह हमारे पॉलिटेक्निक 2013 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक दोस्तों। आप समझ ही सकते हैं यह आपके लिए कितना वेरी इम्पॉर्टेंट है। आइए यदि हम इसके राइट आंसर की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट हो जाएगा, यानी कि -FO/UE के बराबर होता है, ठीक दोस्तों। चलिए यह आपको याद रखना है क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। चलिए देखते हैं, आई थिंक्स यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आइए देख ले रहे हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन है या इसके बाद एक दो क्वेश्चन हमारा और बचा हुआ है। चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल में रखिए, जिससे जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल एंड टेक केयर। चलिए दोस्त पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि अपने पिता के फिक्र को फ़क्र में जो बदलना है। चलिए जय हिंद जय भारत।